ये मसीह पिता के साथ फेवर में बढ़ा और मनुष्य के साथ फेवर में बढ़ा, इसका मतलब आप और मैं भी परमेश्वर के साथ फेवर में और मनुष्य के साथ फेवर में बढ़ सकते हैं। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति सेम फेवर में नहीं चल रहा, इसीलिए तो बड़ा हो। पिता की तरफ से फेवर है मगर हर कोई उस फेवर में नहीं चल रहा अभी, मगर आप चल सकते हो। मैं आपको कुछ कुंजियां दूंगा वचन से कि कैसे हम फेवर में बढ़ सकते हैं। मैं आज परमेश्वर के फेवर के बारे में, उसकी भलाई के बारे में, उसकी तरफदारी के बारे में, हिंदी में कोई एक प्रॉपर शब्द नहीं फेवर के लिए, अनुग्रह भी है, मगर ये शब्द फेवर इतना पावरफुल है, इसमें इतना कुछ है कि जब आप परमेश्वर के फेवर को समझोगे और जब हम उसके फेवर में चलने लग जाएंगे, फेवर इज गोना डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम द क्राउड। भीड़ में से आप अलग हो जाओगे। बहुत पहले परमेश्वर ने एक दिन मुझसे बात करी और बोला, बेटा मैं तुझे अपने फेवर में बढ़ना सिखाऊंगा। और आज जो आप देख रहे होते हुए, ये केवल परमेश्वर का फेवर है। ये हमारी योग्यता नहीं, ये हमारी खूबी नहीं, ये हमारी मेहनत नहीं, केवल हमारे पिता की अच्छाई और भलाई है। जब भी देखोगे परमेश्वर के लोगों में से जो अलग हैं, जो अलग करे गए, आप पाओगे कि वो उस व्यक्ति के बारे में नहीं। क्योंकि जब हम वचन को अच्छे से पढ़ते हैं, हम पाते हैं अब्राहम परफेक्ट नहीं था, दाऊद परफेक्ट नहीं था, पीटर भी परफेक्ट नहीं था जिसकी परछाई से लोग चंगे हो रहे थे, पॉल परफेक्ट नहीं था। ये सारे बहुत महान संत हैं, ये इंसान थे, मगर जिसने उनको अलग किया, डिस्टिंग्विश किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया, वो परमेश्वर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेस था, उसका अनुग्रह था, उसकी भलाई थी जिसने उनको किया। परमेश्वर कुछ है जिसका हाथ किसी के ऊपर आ जाता है तो उस व्यक्ति को अलग कर देता है। जिस दिन यहोवा का हाथ आपके ऊपर आ जाता है, उसकी तरफदारी आपके ऊपर आ जाती है, यू विल बी डिस्टिंग्विश्ड, यू विल बी सेपरेटेड। आमेन। अ मोमेंट ऑफ गॉड्स फेवर, एक क्षण परमेश्वर के फेवर का, कैन टेक यू वेयर ईयर्स ऑफ योर लेबर कैन नॉट टेक यू। जहां सालों का आपका मेहनत आपको नहीं ले जा सकता, वहां परमेश्वर की तरफदारी का एक क्षण आपको ले जा सकता है। यूसुफ जो एक जेल में कैदी था और एक क्षण में वो इजिप्ट का प्रधानमंत्री बन गया। आमेन। सो फेवर एक्सेलरेशन लेके आता है। नए नियम में जो अनुग्रह है, कई लोग बाइबल में रिप्लेस करके फेवर को अनुग्रह, ग्रेस कहा गया है। बट इफ यू डीपली स्टडी, इट्स नॉट जस्ट ग्रेस। फेवर इज नॉट जस्ट ग्रेस, केवल अनुग्रह नहीं है। बिकॉज अनुग्रह के बहुत सारे माप हैं बाइबल में। पहला अनुग्रह है सेविंग ग्रेस, जब आप पर अनुग्रह हुआ और आपने उद्धार पाया। बट देन देयर इज abundance of grace। अनुग्रह, बोलो अनुग्रह की बहुतायत। Hear this, abundance of grace is called favor। अनुग्रह की बहुतायत को क्या कहा जाता है? फेवर कहा जाता है। और फेवर एक्सॉल्टेशन लेकर आता है, फेवर प्रमोशन लेकर आता है, फेवर प्रोटेक्शन लेकर आता है, फेवर प्रोविजन लेकर आता है। नोवा ने नहीं कहा, हे परमेश्वर देख मैं तो इतना ज्यादा उपवास और प्रार्थना करता हूं। नोवा सेड, गॉड इफ आई हैव फाउंड फेवर इन योर साइट, अगर मैंने तेरी नजर में उस फेवर को पाया है, अनुग्रह को पाया है। That was the prayer of Old Testament saints। They understood it's about favor। वो जानते थे, प्रभु अगर मैंने तेरी नजर में फेवर को पाया है। That was their prayer। It's all about finding favor। Let's see लूका 2:52 अगर हम देखें, the Bible says Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men। अरे देखो बाइबल क्या करिए, यीशु मसीह, कौन? यीशु मसीह बुद्धि में, बोलो बुद्धि में,
डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जीसस ग्रू इन फेवर। दो प्रकार के फेवर हैं, फेवर विद गॉड एंड फेवर विद मैन। फेवर विद गॉड विल ब्रिंग यू फेवर विद मैन एज वेल। परमेश्वर के साथ जब आप फेवर को पाओगे, उस तरफदारी को पाओगे, उसकी भलाई को पाओगे, तो मनुष्यों के साथ भी, मनुष्य ना चाहते हुए भी आपके साथ भले हो जाएंगे। उनको नहीं पता चलेगा क्यों भलाई कर रहे हैं। आमेन। पीपल विल वांट टू डू गुड टू यू। लोग आपके साथ भलाई करना चाहेंगे, बिकॉज गॉड विल टर्न देयर हार्ट्स टुवर्ड्स यू। परमेश्वर उनके दिल को मोड़ देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की नजर में फेवर को पाया है, तरफदारी को पाया है। जीसस ग्रू इन बोथ। आइए तो जल्दी से हम देखते हैं 5, मैं इन चीजों में सोच रहा था कि 5 मेन कीज हैं या कुंजियां हैं परमेश्वर के फेवर में बढ़ने की। क्योंकि अगर वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अनुग्रह में, बहुतायत में बढ़ा, जीसस ग्रू, तो इसका मतलब हम भी बढ़ सकते हैं। मगर ये गैस करने का चीज नहीं कि अरे हमें पता नहीं प्रभु यीशु मसीह कैसे बढ़ा। वचन में हर एक चीज का उत्तर है। अगर यीशु फेवर में बढ़ा तो हम भी बढ़ सकते हैं। आमेन। सो पहली जो की है, पहली जो कुंजी है, दैट इज knowing God as a good father। क्या है पहली कुंजी? परमेश्वर को एक अच्छे पिता की तरह जानना। केवल थियोरेटिकली नहीं, थ्योरी में नहीं, दिमाग से नहीं, मगर अंदर से परमेश्वर को पहचानना कि वो एक अच्छा पिता है। बोलो, परमेश्वर मेरा अच्छा पिता है। हाँ, तो ये आपके जीवन में थ्योरी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी जस्ट अ थिंग दैट यू से। ये कुछ ऐसा नहीं, अ थिंग दैट यू सिंग, यू नो इट, इट्स अ नोइंग। ये नोइंग जो शब्द है, ये बहुत इंटीमेट है। इट्स नॉट, ये थियोरेटिकली नोइंग नहीं है। मैंने किताब में पढ़ दिया, अच्छा वचन में पढ़ा, अच्छा परमेश्वर में, ओके परमेश्वर आप हमारे पिता हो। नहीं नहीं, ये जानना है, पहचानना है। बोलो, पहचानना है। पहचानना है कि परमेश्वर क्या है, हमारा अच्छा पिता। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। अगर आप इसको देखोगे नहीं तो आप उस प्रेम को पहचानोगे भी नहीं। Behold, what manner of love the Father has bestowed on us. That means it's not a cheap love, it's not a small love, it's special love. देखो परमेश्वर ने हमसे की जगह मुझसे लगा दो। बोलो, पिता ने मुझसे कैसा प्रेम किया है कि मैं परमेश्वर की संतान कहलाऊं। That means what made you a child of God has nothing to do with what you have done, but everything to do with what God has done. अगर आप परमेश्वर की संतान हो, इसका आपने क्या किया इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, पूरा लेना देना इस चीज से है। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा महान प्रेम किया। यानी आपको ज्ञान होना जरूरी है कि परमेश्वर आपका पिता है। आज भी कितने मसीह हैं जो परमेश्वर को केवल एक सृष्टिकर्ता या एक जज की तरह जानते हैं कि वो न्यायी जज है। See, all that a judge is concerned about is right and wrong. एक जो जज बैठा है वो भलाई नहीं करना चाहता किसी के साथ। वो क्या देखता है, सही या गलत क्या है। मगर पिता अलग है। सोचो, एक जजमेंट चल रहा है, कहीं पे कोर्ट का सेशन है और वहां पे जज बैठा है और एक व्यक्ति है जिसके ऊपर कुछ आरोप लगा है। अब जज देख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। मगर दूसरा उदाहरण यह है कि अब जो जज बैठा है वो उस लड़के का पिता है। Do you think there will be a difference? Yes. That's why the punishment that we deserved
जो सजा हमें मिलनी थी, जो जज बैठा था, जब उसने देखा कि मेरे बच्चों के ऊपर ये सजा है, उसने कहा ये सजा मैं अपने ऊपर ले लूंगा, एंड आई विल लिबरेट देम, आई विल सेट देम फ्री। आपको अपनी नींव बनाना पड़ेगा। आज भी जब इस मीटिंग के बाहर जाते हो तो ये बार बार बोलते रहो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है। ऑटो में बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, बार बार अपने को बोलो, परमेश्वर मुझसे बेहद प्रेम करता है, मैं उसका प्रिय बेटा हूँ, वो मुझसे बेइंतहा प्रेम करता है। गॉड लव्स मी, आई एम अ सन ऑफ हिज लव। ओ परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, पिता मुझसे बहुत प्रेम करता है, आई एम सो लव्ड बाय हिम। आमेन। जब आपको पता है कि आपका पिता आपके लिए क्या बोलता है, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोग आपके लिए क्या बोलते हैं। सेकंड, दूसरी कुंजी है एक्सपेक्ट द गुडनेस ऑफ गॉड। क्या करना है? एक्सपेक्ट द गुडनेस ऑफ गॉड। कई लोगों का ना नेगेटिव माइंडसेट है। क्या है नेगेटिव माइंडसेट? वो हर अच्छी चीज में भी ना बुरी चीज एक्सपेक्ट कर लेते हैं। अरे हाँ अभी तो बहुत शांति है, मगर ये तूफान से आने वाली पहले की शांति है। भाई साहब भूचाल आएंगे, ये होगा वो होगा। अभी यूट्यूब देखोगे तो वही भरा हुआ है। दिमाग में नेगेटिव डाल डाल के आप आत्मिक गोशेन में हो। चाहे अकाल आए, चाहे भूचाल आए, चाहे महामारी आए, चाहे कुछ भी आए, जो जिस चीज को लोगों को सताने की अनुमति है, उसको आपको सताने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आप आत्मिक गोशेन में हो। बाइबल कहती है जब मिस्रियों का रोना और चिल्लाना था, जो परमेश्वर के लोग थे वहां आनंद और नाचना था। जब मिस्र में अंधकार था, गोशेन में ज्योति था। आमेन, हालेलुया। तो ध्यान दो, क्या यूट्यूब में क्या वो सुनते हो? आज कई हैं डराने वाले, डूम एंड ग्लूम। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भैया थोड़ा मसीह के बारे में बता लो। आमेन, ऑलराइट। और इस समय में, इन समयों में जब आप ये न्यूज़ सुनते हो, कितना ज़रूरी है टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन गॉड्स गुडनेस। क्योंकि अगर आपने नहीं किया, बहुत जल्दी आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, हताश हो जाओगे, आपकी स्ट्रेंथ शैतान चुरा लेगा। और इंडिया में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे वचन में लिख, वचन क्या कहता है? जब अंधकार आएगा, बाइबल कहती है उठ और प्रकाशमान हो। वो तेरा समय है चमकने का। जब दुनिया में घोर अंधकार होगा, तब परमेश्वर कहता है तू चमकेगा। तो जब लोग बोले अरे घोर अंधकार आने वाला, कहना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरे चमकने का समय आ गया है। आमेन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, इसीलिए अपने विश्वास को बोलना बहुत जरूरी है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। तो आपको अंदर वचन को जब मनन करते रहोगे, जब बाहर से बैड न्यूज आएगी, अंदर से क्या आएगी? बाहर की न्यूज का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मगर अंदर जो न्यूज आपके है उसका आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो दूसरा पॉइंट, दूसरी चाबी क्या है? परमेश्वर की भलाई। मुझे पता है अगर मैं कहीं पे भी जा रहा हूं, मुझे पता है मुझे परमेश्वर की भलाई पकड़ लेगी। कहीं पे भीड़ में हूं, पकड़ लेगी, परमेश्वर की भलाई लोकेट करते हुए आ जाएगी। थर्ड पॉइंट, यू नीड टू वॉक इन द रेवलेशन ऑफ द राइचियसनेस ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर की धार्मिकता के प्रकाशन में चलना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की धार्मिकता के प्रकाशन में आपको चलना पड़ेगा। राइचियसनेस इज द कंडीशन ऑफ बीइंग परफेक्टली राइट विद गॉड। धार्मिकता वो परमेश्वर के सामने उस सही स्थान में खड़ा होना है। और एक ही स्थान है, सही स्थान, जिसमें आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हो। आप जानते हैं कौन सा स्थान है? पुत्र का स्थान।
कौन सा स्थान? क्योंकि अब हम मसीह में परमेश्वर, अब हम धार्मिकता है, मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पुत्र का स्थान दे दिया। दैट इज द राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड। आपको जानना पड़ेगा कि मैं अब परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में खड़ा हूं। इट्स राइचियसनेस इज कॉल्ड द राइट स्टैंडिंग। इट्स द स्टैंडिंग ऑफ अ सन। ये यीशु, आप यीशु की जगह खड़े हैं। अब सोचो एक बड़ा इवेंट हो रहा है, एक व्यक्ति है, सोचो एक बड़ा इवेंट हो रहा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसने एक अपने बेटे के लिए एक जगह रखी है आगे, और उसके बेटे ने कहा एक काम करो, मैं नहीं जा रहा हूं, आप मेरी जगह में जाके बैठ जाओ। अपना आई कार्ड आपको दे दिया। अब जो जगह थी बेस्ट जगह, आप वहां जाके बैठ गए जो उसके बेटे के लिए थी, क्योंकि बेटे ने आपको अपनी जगह दे दी। दैट्स व्हाट राइचियसनेस इज। यीशु मसीह ने आपको अपनी जगह दे दी है पिता के सामने। Amen. Psalm 5:12. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him like a shield. परमेश्वर क्या करेगा? जो धर्मी है उसको क्या करेगा? एक शील्ड की तरह कवर कर लेगा। Amen. जब आप इस बात को जान जाते हो कि मैं परमेश्वर के साथ एक सही स्थान में आ गया हूं, एक सही संगति में आ गया हूं, तो then you start to expect good. We have peace with God. Now you are, आप डर नहीं रहे कि परमेश्वर की तरफ से बुराई आएगी, परमेश्वर मेरे साथ मार देगा, परमेश्वर मेरे साथ ये कर देगा। आपको पता है परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। ओके, you favor will start to flow when you know that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Favor फ्लो करने लग जाएगा आपके जीवन में जब आप जान जाओगे मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में। Amen. So you will start approaching God as a son. आप अब एक भिखारी की तरह नहीं, अब आप किसकी तरह? एक पुत्र की तरह परमेश्वर को जानने लगोगे। ओके, फोर्थ पॉइंट इज, आप अनुग्रह में बढ़ते हो जब आप नम्रता में चलते हो। किस में चलते हो? नम्रता में चलते हो। ग्रेस इज फॉर हम्बल पीपल, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है, मगर जो नम्र है उन पर वो क्या करता है? और अनुग्रह उंडेलता है। पहले याकूब 4:6 देखेंगे। वो तो और भी अनुग्रह देता है। क्या? और भी, यानी पहले दिया था अनुग्रह, अब और भी देता है। जब आप नम्रता में चलते हो तो और अनुग्रह देता है। जब अनुग्रह और बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? अबंडेंस ऑफ ग्रेस। व्हाट इज अबंडेंस ऑफ ग्रेस? फेवर, नम्रता, ह्यूमिलिटी। इट टचेस द हार्ट ऑफ गॉड। घमंडी जो होता है ना, जो घमंडी है, प्राइड ऑलवेज टेक्स क्रेडिट। प्राइड कहता है मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है। नम्रता कहती है ये मसीह की वजह से हुआ है, ये मेरी खूबी नहीं। द क्विकेस्ट वे टू लूज फेवर इज प्राइड। जब आप सोचते हो ये मेरी वजह से है, मैं हूं जिसकी वजह से हुआ, नहीं। मुझे इसीलिए बहुत अच्छी लगती है प्रार्थना पुराने नियम में जो संते, गॉड इफ आई फाउंड फेवर इन योर साइट, प्रभु अगर मैंने तेरी नजर में अनुग्रह पाया है तो तू ये कर। आमेन। नम्रता, नम्र व्यक्ति जानता है, हम्बल पर्सन नोज दैट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की वजह से, ये उसकी भलाई की वजह से। हम कमा नहीं सकते, ये हमारी वजह से नहीं है। पांचवा पॉइंट जो है वो है वॉक इन इंटेग्रिटी। वॉक, खराई में चलना। पर इंटेग्रिटी जब मैं बोलूं तो कई तो कोई नहीं, नॉट परफेक्शन। इंटेग्रिटी इज नॉट परफेक्शन। इंटेग्रिटी इज, खराई क्या है कि आप जो हो वो हो। जब गलती हो तो मानते हो मेरी गलती है। आप अपने आप को, प्रॉब्लम पता है क्या, मैंने आज तक ना, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं परमेश्वर का जितने साल चला है, मैंने जो फेक लोग हैं ना उनको ब्लेस्ड होते हुए नहीं देखा परमेश्वर के राज्य में। फेक पीपल। अगर मैंने एक मुखट्टा पहना है और वो मेरी अलग शक्ल है और कोई उसके बाद उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है तो ढूंढ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो मुखट्टा था। So many people carry masks. मैथ्स पढ़ कोई चर्च में लगा, अरे बहन कितनी अच्छा सूट लग रहा है आपका बहन, फिर बाहर जाएंगे तो उससे बोले अरे क्या बकवास सूट पहना है।
and they think God is not watching, and God hates that. The Bible says God hates integrity को तराजू की तरह बाइबल दिखाती है, जो गलत वेट्स रखे हुए एक जगह में, God hates that. खराई जो, इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया, इंटेग्रिटी में चलने का मतलब ये नहीं कि आपसे कभी गलती नहीं होगी, आप सिद्ध हो जाओगे, नहीं 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 नहीं. इंटेग्रिटी का मतलब आप जेन्युइन हो, आप जो हो आप वो हो. आप मुखौटा नहीं लगाते किसी को खुश करने के लिए, आप झूठी बातें नहीं बोलते, आप चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते और पीछे लोगों के कुछ और बोलते हो. दाऊद इसीलिए एक खरा व्यक्ति था. आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब दाऊद ने पाप किया, उससे गलती हुई, मगर जब परमेश्वर ने अपने एक दास को भेजा, एक नबी को भेजा, दाऊद ने अपनी गलती को माना. आप देखोगे लोग लड़ेंगे अपने आप को, कभी अगर गलती करी कभी नहीं मानेंगे, लड़ जाएंगे, वो परिवार छोड़ देंगे, कलीसिया छोड़ देंगे, मगर दे वांट टू डिफेंड देमसेल्व्स. दे विल नेवर वॉक इन फेवर. वो फेवर में नहीं चल सकते. दाऊद के पास नेतन गया और नेतन ने बोला, तू है वो व्यक्ति जिसने पाप किया परमेश्वर की आंखों के आगे. अब सारे लोग हैं वहां पे, नेतन है, वो कह अजय अरे हटाओ इसको. सब लोगों के सामने लिखा है दाऊद जमीन पे लेट गया और पश्चाताप करने लगा, बोलता है हाँ मुझसे गलती हुई है. टू बी इंटेग्रिटी इज टू बी हु यू आर. आप पर्दे के पीछे भी वैसे ही हो जैसे आप पर्दे के आगे हो, आप लोगों के सामने भी वैसे ही हो जैसे आप बंद कमरे के पीछे हो. इसका मतलब ये नहीं आपसे गलतियां नहीं होंगी. It's not about perfect. इसीलिए remember, integrity is not perfection. Integrity is you are who you are. आप तराजू में जब तोले जाओ तो वही पाओ वो हो. हर रोज एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं. क्या करना है आज से? Sit in a chair and meditate. Meditate on the goodness of God. Meditate that God is a good father. इस पर मनन करो, परमेश्वर मेरा अच्छा पिता है. Expect goodness. जब रोज सुबह उठते हो तो बोलो, Oh Lord, thank you. I am expecting favor. I am expecting favor. मैं आपको कितनी बार बताऊं, ऐसा होता है हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, इतनी लंबी भीड़ है, लोग हैं, हम कह रहे हैं, तथा एक व्यक्ति आता है, कहता है आप, हाँ मैं इधर आओ साइड. एक नई लाइन शुरू हो गई. Amen? एक बार नहीं, कितनी बार ऐसी चीजें जो छोटी छोटी आप देखो, you start seeing, you start finding the goodness of God in everything. छोटी छोटी चीजों में आप परमेश्वर की भलाई को देखने लग जाओगे. He'll distinguish you. He'll distinguish you. Amen? मैंने आपको बताया था, मैं देहरादून में नौकरी करता रहा 8,000 की. मैं दिल्ली आया, मैं गुड़गांव में मोमो खा रहा था. एक व्यक्ति मेरे पास आया चलते हुए. I'm telling you a true story. मेरे पास आया और कहता है आप नौकरी करोगे? मोमो खा रहा हूं मैं, इंटरव्यू नहीं दिया. कह रहा मेरी कंपनी है, 20,000 रुपए दूंगा. मैंने कर लेंगे. Favor will locate you, favor will find you. Amen? उसके बाद जब हमारी शादी हुई, हम लोग केरला में थे. शादी के बाद हम दोनों केरला गए और उस टाइम मेरे पास नौकरी नहीं थी और मैं मोनू को बोला था मेरे पास कोई जॉब नहीं है. मुझे फोन आया, कहती का We have seen your profile, आप हमारे लिए काम करो, सैलरी डबल. So always we start to see परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का फेवर. मगर यीशु मसीह जैसे फेवर में बढ़ा, वैसे आप और मैं भी फेवर में बढ़ सकते हैं और बढ़ते रहेंगे. आमीन.